हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे, ये समझने का ट्राई करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता एक्चुअल में होती क्या है, हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं और किसे किसी को कैसे समझा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो धार्मिक असमानता होती है उसके चलते किसी देश में क्या क्या किस किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं और किस तरह से ये देश के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता एक्चुअल में क्या होती है, इसको राज्य के संदर्भ में समझने का हम ट्राई करेंगे। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, करेक्ट। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि लोगों को क्या होता है, हमारा संविधान लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें उनकी इच्छा के अनुसार वो कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्म का राज्य से पृथक्करण। धर्म का राज्य से पृथक्करण का मतलब क्या है और ये संविधान में मौलिक अधिकारों में जो चर्चा दी गई है उसका क्या संबंध है, आपको समझाता हूँ मैं। धर्म का राज्य से पृथक्करण को समझते हैं। पहली बात तो कि राज्य जो है, राज्य शब्द आगे पूरी किताब में और भी आने वाला है, आपको इसको ध्यान रखना है कि राज्य का मतलब सरकार से नहीं है। राज्य का मतलब हम सरकार से लेंगे, लेकिन सरकार से एक ब्रॉड मतलब में राज्य का मतलब ये होता है कि उस देश में रहने वाले लोग जो होते हैं, वो जो संप्रभु लोग होते हैं, वो राज्य बनाते हैं, ठीक है। सरकार तो बदलती रहती है। तो धर्म का राज्य से पृथक्करण का मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था है वो धर्म से अलग रहकर अपना शासन व्यवस्था चलाएगी। उस चीज़ को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। जब शासन व्यवस्था ही धर्म को, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने लग जाती है तो उस देश में फिर क्या होता है, लोगों को मुश्किलें बढ़ने लग जाती है, लोगों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, देश में अगर व्यवस्था ये लागू हो जाए कि हम किसी एक विशेष धर्म को मानेंगे, हम इस विशेष धर्म को आधिकारिक रूप से प्रोत्साहन देते हैं, ऐसा अगर सरकार कह देती है, तो तब उस स्थिति में क्या होगा कि उस विशेष धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को प्रताड़ित करने लग जाएंगे, यह कहकर कि सरकार हमें क्या करती है, बल प्रदान करती है। और ये जाहिर सी बात है कि सरकार उन्हें बल भी देगी, सरकार उन्हें किसी तरह की सज़ा भी नहीं देगी, तो उस तरह से क्या होगा, लोगों का शोषण होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है और इस तरह से एक जो लोकतांत्रिक देश जो होता है, एक स्वतंत्र देश होता है, उसकी जो उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से धर्मनिरपेक्षता आवश्यक होती है, धर्म का राज्य से पृथक्करण। अब इसको हम कनेक्ट करके देख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया था उससे। अब जबकि हमारे मौलिक अधिकारों में दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, उसका आचरण करने का, उसका अनुसरण और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन ये मौलिक अधिकार तब तक मान्य, मौलिक अधिकार तो दे दिया, चलो मौलिक अधिकार दे दिया गया, लेकिन ये लागू कब होगा? जब राज्य सरकार, जब राज्य होती है, जब सरकार होती है किसी देश की, किसी राष्ट्र की, वो इसे माने। तो जब किसी राज्य की सरकार या राज्य स्वयं किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने लग जाता है तो इस स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, वो किसी भी तरह का, वो किसी भी काम का नहीं रहता है। तो इस वजह से धर्म का राज्य से पृथक्करण आवश्यक था, तभी धार्मिक स्वतंत्रता दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को। जब राज्य जो होता है वो ही किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा तो वहाँ पर व्यक्ति को आराम से धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिसमें संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास तथा व्यवहार के अनुसार स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता है, ठीक है। अब अधिकार तो दे दिया, लेकिन जब राज्य खुद किसी विशेष धर्म को प्रमोट कर लेता है तो राज्य को फिर ये जाहिर सी बात हो जाएगी कि राज्य को उस विशेष धर्म के लोगों को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि किसी स्थिति में अगर वो लोग जो अल्पसंख्यक लोग हैं या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ में अगर कुछ गलत करते भी हैं तो वहाँ पर उन लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके अधिकार, उनकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी, उनका शोषण होने लग जाएगा। तो इस वजह से धर्मनिरपेक्षता क्या है? आसान भाषा में धर्मनिरपेक्षता क्या है कि धर्म का राज्य से पृथक्करण जो होता है वही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म अलग है, राज्य अलग है। जो शासन व्यवस्था है वो धर्म को किसी भी तरह से अपने बीच में लाकर शासन व्यवस्था नहीं चलाएगी। धर्म का काम अपने हिसाब से चलेगा, राज्य की व्यवस्था का काम, शासन प्रशासन का काम है, वो भी अपने हिसाब से चलेगा। ये जो अवधारणा किसी देश में चलती है इसे ही हम धर्मनिरपेक्षता का नाम देते हैं, इसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और इसी कारण से भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था, इसी व्यवस्था के कारण। अब आप ये कहेंगे कि हमने ये तो पढ़ लिया कि धर्मनिरपेक्षता ये है,
धर्मनिरपेक्षता में किसी भी विशेष धर्म विशेष को बल नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म समान है। लेकिन ये धार्मिक सहिष्णुता, जो धार्मिक समानता है, उसको हम देखते किस तरह से? उसका मतलब हमने ये तो कह लिया कि हमें समानता देनी है, लेकिन हमें समानता किस प्रकार से देनी है, किस लिमिट तक देनी है, या किस तरह से हम इस समानता को देख सकते हैं? इसके लिए हमारे बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि हमारी ही आपकी ही उम्र के 8वीं कक्षा के बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, जो ये बताते हैं कि वो बच्चे किस तरह से धार्मिक सहिष्णुता को सोचते हैं, धार्मिक समानता को वो बच्चे आपकी उम्र के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे पहला जो चित्र है उसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों ने एक मस्जिद बनाई है, एक मंदिर बनाया है, एक गुरुद्वारा और एक गिरजाघर बनाया है। तो उन चारों को मिलाकर ये बताया गया है कि हाँ, धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म के लोग एक साथ, यहाँ पर एक मस्जिद है, इसके साइड में मंदिर, गुरुद्वारा और ईसाई धर्म का जो गिरजाघर है वो बनाकर ये बताया गया है, बच्चों ने ये बताया है कि हमें सभी धर्मों के लोगों को साथ में मिलकर रहना है। सब अपने अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने अपने नियमों का अनुसरण करेंगे, लेकिन किसी और के धर्मों का न तो अपना अपमान करेंगे, न किसी और के अधिकारों को छीन कर सब आपस में प्यार से रहेंगे। यही धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। जब आप अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म को मानो, अपने धर्म के नियमों का पालन करो, लेकिन उसी समय उसी के साथ में किसी और के धर्म का ना तो अपमान करो, न किसी और के जो अधिकार है उनका हनन करो। एक और चित्र बनाया गया है, उस चित्र में बताया गया है, देखो बीच में तो पृथ्वी बनाई गई है जो हमारी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, हम सब निवास करते हैं, और उस पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग तरह के धर्मों के लोगों का क्या है, पहनावा वगैरह बनाया गया है। और ये बताया गया है कि हाँ, सभी धर्मों के लोग क्या है, हमारा परिवार है। रहते तो हम सब पृथ्वी पर हैं, खाते हम एक ही चीज़ हैं, पीते हम पानी ही हैं और लेते हैं हम ऑक्सीजन है। मतलब कि धर्म अलग अलग है, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म के आधार पर सताने लग जाए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मानवता ही सबसे बड़ी सोच होती है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई धर्म मानवता से ऊपर नहीं होता है। ये समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, ये समझाने का ट्राई किया है कि ह्यूमैनिटी सबसे टॉप पर रहती है, इसके बाद ही कोई रिलीजन वगैरह आता है। तो धर्मनिरपेक्षता यही है, कोई किसी भी धर्म को माने, लेकिन आपको उसके धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का बहिष्करण नहीं, किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं, और जो सरकार होगी जो राज्य होगा वो भी किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा धर्मनिरपेक्षता क्या है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता को राज्य से अलग करने का महत्व क्या है, क्यों अलग करना आवश्यक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।